श्री कर्दम ऋषि की समाधि अपनी पत्नी के सौंदर्य को देख करके नहीं लगी है। वे ऋषि हैं, वे ये विचार कर रहे हैं ये इतनी सुंदर है, स्वर्ग की अप्सराएं कितनी सुंदर होंगी, वो अप्सराएं उर्वशी पर मोहित रहती, उर्वशी कितनी सुंदर होगी, उर्वशी लक्ष्मी पर मोहित रहती, लक्ष्मी कितनी सुंदर होंगी, लक्ष्मी सदा ब्रज की गोपांगनाओं को सराहना करती रहती, कितनी सुंदर गोपियां, और वो गोपियां जिन कृष्ण पर लालित रहती वो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। और ऐसे कृष्ण जब कहते हैं वदन विलोकत में ना आघात, ऐसी किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, श्यामा जी कितनी सुंदर होंगी। और इसी विचार में 60 वर्षों की समाधि में गए विवाह के पश्चात कर्दम ऋषि। समाधिस्थ रहे 60 वर्षों तक। आज के बाद बंधुओं प्रयास कीजिए, संसार की किसी भी सुंदर वस्तु या आकर्षक वस्तु को सोचो, देखो ना, और उसके प्रति मन जा रहा हो। अब देखो यह भी एक तरीका है पाप से बचने का। मन किसी भाव के प्रति जा रहा हो, तुरंत मन में यह भाव रखो, मेरा मन इस सामान्य सी वस्तु पर रीझ रहा है। सोचो ये ठाकुर जी की संबंधी वस्तु होती तो कैसा होता। ये सामान्य से व्यक्ति मुझको इतने बढ़िया लग रहे हैं, ठाकुर जी कैसे होंगे। ये सामान्य भोजन मुझे इतना बढ़िया लगता है, ठाकुर जी का अधरामृत कैसा होगा। ऐसा भावना चित्त में लाना प्रयास करो। कर्दम ऋषि समाधिस्थ हुए। 60 वर्षों बाद जब कर्दम ऋषि की आंख खुली तो आगे बिना दांत वाली अम्मा बैठी थी। कर्दम ऋषि तो प्रणाम बोले, जय हो मैया, मेरा अभी अभी ब्याह हुआ था, मेरी सुंदर सुकुमारी देवहूति पत्नी, आपने उसको कहीं देखा। देवहूति मैया उल्टा प्रणाम करके बोली, मैं ही हूं। बोले ये क्या हुआ आपको। बोले आप ब्याह करते ही समाधि में चले जाओगे तो फिर क्या, अब 1-2 साल की समाधि नहीं, 60 वर्ष बाद समाधि से उठे हो आप। आजकल की पत्नी होती तो कर्दम ऋषि की अकल ठिकाने लगा देती, लेकिन देवहूति है। कर्दम ऋषि बोले, देवी तुमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया ऐसे ही, कोई चाह कोई इच्छा अपनी प्रकट नहीं की। और कर्दम ऋषि ने जब आसपास देखा तो 60 वर्ष पहले जैसा छोड़ के गए उससे भी ज्यादा सुसज्जित कुटिया, उससे भी ज्यादा सुसज्जित उनकी सब सेवा प्रणाली आदि जो भी वो करते थे नियम अपने, सब उनकी पत्नी करती थी इतने दिनों तक। अपना तन भी देखा तो 60 वर्षों में नित्य उनको स्नान कराना, नित्य उनके तन को स्वच्छ रखना, ये सब देवहूति करती थी। बहुत रीझ गए। बंधुओं प्रेम में त्याग भी होता है, और जहां त्याग नहीं है ना अपने सुखों का, जहां त्याग नहीं है अपने व्यवस्थाओं का, जहां त्याग नहीं है अपनी इच्छाओं का, वह प्रेम भी नहीं टिक पाता। अपने प्रेमी के लिए त्याग तो करना पड़ता है। ऐसे ही ठाकुर जी के हो रहे हो, त्याग तो करना पड़ेगा ना। कर्दम ऋषि जब ये त्याग देखा अपनी पत्नी का, बोले संपूर्ण युवावस्था तुमने व्यतीत कर दी मेरे चरणों में और मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। आपकी सेवा ही मेरा सर्वधन है, और क्या मांगूं। नहीं देवी तुम कुछ मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं देना चाहता हूं। बोले अब इस वृद्धावस्था में क्या मांगूं आपसे। कर्दम ऋषि बोले रुको मैं अभी कुछ करता हूं। तभी अपने ध्यान बल से, मंत्र बल से उन्होंने एक दिव्य विमान की रचना कर दी जिसका नाम है कामग विमान। इस कामग विमान का वर्णन भागवत जी में किया गया। इसमें पर्वत भी हैं, इसमें नदियां भी हैं, सरोवर भी हैं, तालाब भी हैं, और ये उड़ता है आकाश में। ऐसा विमान बनाया हमारे ऋषि ने, कामग विमान। और विमान बना करके कहा देवी अब तुमने इतने दिनों तक तपस्या मैंने नहीं की, तपस्या तो तुम कर रही थी। दोनों की तपस्या पूर्ण हुई, चलो कुछ दिन विलास करके आए, कुछ दिन भ्रमण करके आते। देवहूति माता बोली वृद्धावस्था में भ्रमण की इच्छा नहीं होती है, अब तो एक जगह रुकने की बैठने की इच्छा है। कर्दम ऋषि बोले वृद्धावस्था वृद्धावस्था बार बार मत बोलो, चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूं। तभी एक सरोवर के पास ले गए, देवहूति माता को अपने संग लेकर के गए और एक सुंदर सरोवर दिखाया। देवहूति माता बोली अरे इतने दिन हो गए रहते हुए मुझे तो ये सरोवर दिखाई नहीं। बोले देवी ये सामान्य सरोवर नहीं है, ये बिंदु सरोवर है। बिंदु सरोवर, इसका निर्माण कैसे हुआ। कर्दम ऋषि बोले यदि मैं सुनाऊंगा तो तुम आनंदित हो जाओगे। बोले मैंने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी और तपस्या करके भगवान से मांगा था कि मेरे जैसे भाव वाली, मेरी जैसी भक्ति वाली पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए।
तो मेरे इस भाव को सुनकर के ठाकुर जी को प्रेमाश्रु छलक पड़े थे। ठाकुर जी आनंद में रोने लगे और उन्हीं के प्रेमाश्रु जो छलक करके गिरे वही ये बिंदु सरोवर बन गए हैं। देवी, आपकी प्राप्ति के लिए मैंने तपस्या की थी और उससे भगवान के आनंद रस नेत्रों से प्रवाहित हुआ, वही ये सरोवर है। जाओ इसमें जाकर के स्नान करो। देवभूति माता ने जैसे उस सरोवर में प्रवेश किया, जैसे ही गोता लगा करके बाहर आई, वो तो बिल्कुल 24 वर्षीय जैसा उनका पूर्व स्वरूप था, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप उनका हो गया। अत्यंत सुंदरा। कर्दम ऋषि और देवभूति माता दोनों ने बिंदु सरोवर को प्रणाम किया। कामक विमान में दोनों चढ़ गए और अनंत वर्षों तक उस विमान से यात्राएं करते रहे, भ्रमण करते रहे भूमंडल में, आकाश मंडल में। अनंत वर्षों बाद जब वह विमान लौट करके वापस उसी कानन में वन में आया, विमान के द्वार खुले, कर्दम ऋषि और देवभूति ये दोनों बाहर आए। तभी देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्याएं भी बाहर आ रही हैं। कर्दम ऋषि बोले, देवी ये सखी सहचरियां क्यों आ रही हैं तुम्हारे साथ में? देवभूति माता कहती, सखी सहचरियां नहीं है, मेरी बेटियां हैं दोनों। हम लोग इतने भ्रमण में व्यस्त थे, बताओ ऐसे भी क्या व्यस्त था, यही नहीं पता चला कि ये पुत्रियां हैं हमारी। 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों को देख करके तो महाराज कर्दम ऋषि व्याकुल हो गए। राम राम राम, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो वचन दिया था आपके पिताजी को, एक संतान होते ही मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, एक संतान होते ही मैं गृहस्थ आश्रम त्याग दूंगा। और ये क्या हुआ? 9 संतान हो गई मेरी, और मैं इतना ज्यादा अभी तक विषय वासनाओं में पड़ा हूं। देवी सुनो, अब बहुत हो गया, अब सब कुछ यहीं विराम देते हैं। अब तुम बेटियों का ध्यान रखना, घर परिवार सब संभाल लेना। मैं तो वन में जा रहा हूं, अब बाकी का शेष जीवन ठाकुर जी की साधना में व्यतीत करके अपने प्राण त्यागूंगा। देवभूति माता का बहुत सुंदर उपदेश है यहां पर कि आप वास्तव में ठाकुर जी को भजने जा रहे हैं कि अपने कर्मों से बचने के लिए उनके भजन के लिए जा रहे हैं। 2 प्रकार की भक्ति करते हैं लोग। एक प्रकार की भक्ति तो ऐसी होती है, उनको भजना ही है ठाकुर जी को, चाहे जो हो जाए। पर एक प्रकार के भक्त ऐसे होते हैं कि वो बचने के लिए ठाकुर जी की सन्निधि में जाते हैं, इससे बचना पड़ जाए, केवल बचने तक सीमित रहते हैं। और जैसे उस भाव से बच गए, पुनः उसी भाव में आ जाते हैं, पुनः संसार में ही आ जाते हैं। मतलब वैसे कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, लेकिन जब डर लग रहा है, भय लगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तुरंत बोलने लग जाते हैं। ऐसी हनुमान चालीसा का क्या फायदा है? भय लगे तब हनुमान जी को याद करो, नहीं नित्य स्मरण करो। तो 2 प्रकार के भक्त होते हैं। तो कर्दम ऋषि को यही बात देवभूति माता कहती है कि आप ठाकुर जी को भजने जा रहे हो कि अपने कर्म से बचने के लिए भजन करने जा रहे हो? कर्दम ऋषि बोले, क्या बच रहा हूं मैं? बोले 9 पुत्रियां हैं, अपनी कुंवारी पुत्रियों को छोड़ के कौन पिता जाता है? अरे रुकिए, इनका विवाह करा के जाइए, इनका पानी ग्रहण कराइए, तब जाइएगा। कर्दम ऋषियों ने अपने 9 पुत्रियों का विवाह किया और विवाह के पश्चात अब अपनी पत्नी से बोले, देवी अब मुझे जाने दो, अब मैं अपने कर्म से भी निवृत्त हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। देवभूति माता फिर बोली, अच्छा एक बात बताओ, बेटियां चली गई अपने घर, आप चले जाओ वन में, और मैं क्या करूं? इसीलिए ब्याह किया था कि मुझे अकेले घर में छोड़ो। बोले, देवी अब मैं कर्म से नहीं भाग रहा हूं। बोले, कर्म से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन मेरी व्यवस्था भी तो करके जाइए। एक पुत्र यदि मुझे होता तो मैं पूरा जीवन उसके सहारे व्यतीत कर लेती। कर्दम ऋषि अपना सिर पकड़ के बैठे, बोले, अरे देवी ये मैं कैसे भूल सकता हूं? ठाकुर जी ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे यहां संतान बन के आएंगे, मेरे यहां पुत्र बन करके आएंगे। ओहो, हमने आवाहन तो किया ही नहीं अभी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के ठाकुर जी का स्मरण किया, खूब भजन किया, खूब भक्ति करी, और भगवत भाव चित्त वृत्ति मन में स्थापित करके श्री देवभूति माता का गर्भ धारण हुआ। और देवभूति माता के गर्भ में साक्षात जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री कपिल नारायण भगवान पधारे। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय।